हेलो गाइस, हाजिर हो रिबॉन विद सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस लिन किंशु से कहता है कि एटियन सन ऑफ गॉड, आप अपने इस छोटे से नौकर को ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे हो। ऐसे शब्द तो सिर्फ आपके मुंह से ही निकल सकते हैं। फिर सेवन प्रिंस कहता है कि ये मत भूलो, जो यहोवा सेठ का ट्रेजर था उसे हम दोनों ने ही खरीदा था और तुमने गावशंग के हाथों से उसे हमें बेचा था। तुम उसके लिए इतना भी प्रोटेक्टिव बनो, थोड़ा संभल के रहो, ये तुम्हें ही वापस काट लेगा। ये बात सुनकर लाओ गाओ काफ़ी निराश हो जाता है और किंशु से कहता है कि सन ऑफ गॉड में एक्चुअली तभी किंशु से कहता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कैसे थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए काफ़ी लॉयल हो और मैंने ये खुद की आंखों से देखा है। ये बात सुनकर लाओ गाओ काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि सन ऑफ गॉड। तभी पीछे से प्रिंस लिन हंसते हुए कहता है कि क्या लॉयल। फिर प्रिंस लिन आगे कहता है कि गाओ शेंग, ये मत भूलो कि तुम्हारी गाओ फैमिली अभी भी किंगडम ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट में रहती है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। 18 सन ऑफ गॉड को छोड़कर तुम एक लॉयल कुत्ते बन जाओ प्रिंस के। नहीं तो जब तक तुम्हारी फैमिली ड्रैगन एलिफेंट किंगडम में है तब तक तुम उसका स्टेटस चेंज नहीं कर पाओगे, एक नीच कुत्ते से बढ़कर। बात सुनकर लाओ गाओ काफ़ी डर जाता है और कहता है कि प्रिंस लिन, ये काफ़ी अनुचित बात है, लेकिन भूल जाइए इसमें गाओ फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है। इसमें गाओ फैमिली को बीच में मत लाइए। फिर प्रिंस लिन उससे कहता है कि जो मैंने कहा वो होकर ही रहेगा। मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं गाओ फैमिली को हेल के 18वें फ्लोर पर भेज दूंगा। फिर प्रिंस लिन अपनी जीभ बाहर निकलते हुए कहता है कि औरतें, तुम्हें तो पता ही होगा, और हंसने लगता है। ये बात सुनकर लाओ गाओ काफ़ी डर जाता है और कहता है कि प्रिंस लिन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आपको क्या चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए उनको छुड़ाने के लिए, प्लीज़ उनके साथ कुछ भी मत करिए। फिर प्रिंस लिन एक डरावनी सी शक्ल बनाते हुए उससे कहता है कि घुटने पर आकर मुझसे भीख मांगो, रेंगते हुए मेरे पास आकर मेरे जूतों को चाटो और उसको क्लीन करो और मैं उन्हें जाने दूंगा। फिर सेवन प्रिंस हंसते हुए उससे कहता है कि तुम अच्छे से जिंदगी जीना चाहते हो शांति से, लेकिन तुम गलत आदमी के साथ हो। एक नीच सन ऑफ गॉड जैसे कि 18 सन ऑफ गॉड, इसके पास ना पावर है ना कुछ है, ये सिर्फ एक लूजर है। अगर तुमने उसे फॉलो किया तो तुम एक कुत्ते होते हुए भी एक लो स्टेटस के कुत्ते बनकर रह जाओगे। ये बात सुनकर लाओगा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम मुझे हमेशा ही बेइज्जत करो, तुम मुझे इंसान भी मत समझो, लेकिन तुम 18 सन ऑफ गॉड को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये बात सुनकर सेवन प्रिंस कहता है कि हाँ, तुम सच्चे में एक कुत्ते हो और तुम्हें पता है कि अपने मास्टर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। गाओ वाशेंग, ओ बदमाश गाओ फैमिली के, लगता है कि तुम उनके बारे में कभी भी केयर नहीं करते और तुम आगे केयर नहीं करना चाहते। ऐसी बात हुई तभी पीछे से हमें दिखाया जाता है कि भाई अपना हथौड़ा लेकर एक डरावनी से हंसी हंसते हुए सेवन प्रिंस को एक जोरदार दे मारती है, जिसकी वजह से सेवन प्रिंस सीधा अपने मुंह के बल नीचे गिर जाता है और बाई अपना पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर वहाँ के नौकर भागते हुए सेवन प्रिंस के पास आते हैं और कहते हैं कि सेवन प्रिंस, क्या आप ठीक है। फिर उनमें से एक नौकर उनको उठा लेता है और सेवन प्रिंस उठते हुए बड़े गुस्से में कहते हैं कि वो लिटिल डेमन, फिर से उसकी हिम्मत कैसे हुई कि प्रिंस पर फिर से अटैक करने की। फिर बाई उससे कहती है कि मेरे पास एक पॉट है, अगर मैं इस पॉट से किसी आदमी को 3 बार मारूं तो वो आदमी पागल हो जाता है और तुम्हें नरमी से पेश आना चाहिए तुम्हारे आंटी के साथ, यानी कि मैं। फिर सेवन प्रिंस उस नौकर को धक्का देते हुए कहता है कि आखिर तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो, और कहता है कि जाकर उस लिटिल डेमन को पकड़ो। तभी किंशु खांसते हुए उनसे कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुम कब से मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो। तभी प्रिंस लिन किंशु से कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुमने क्या किया और तुमने 9 प्रिंसेस शाओमिंग को अपना सर्वेंट कैसे बना लिया, लेकिन मैं आज उसे दिखा दूंगा कि 18 सन ऑफ गॉड किसी काम का नहीं है। तभी किंशु एक जोरदार कान के नीचे बजा देता है प्रिंस लिन के। देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पाता और चिल्लाते हुए कैसा है कि तुमने मुझे मारा। फिर से किंशु उसे मारते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक छोटे से प्रिंस हो किसी एंशिएंट किंगडम के, और तुम्हारी कल्टीवेशन भी लो लेवल की, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर चिल्लाने की। फिर प्रिंस लिन पीछे भाग जाता है और कहता है कि कोई तो इसे मारो, इस प्रिंस को, ये इस कुत्ते को मेरे सामने बिछाया हुआ देखना चाहता हूँ। तभी एक मोटा सा एक बड़ा आदमी सामने आता है और कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तभी पीछे से प्रिंस लिन चिल्लाते हुए कहता है कि किंशु, जो मेरा वॉरियर है वो पीक पर है मार्शल रिलम के, और तुम सिर्फ एक बिगिनर हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे विरोध करते हो। तभी किंशु अपना नायन पर बाहर निकलता है और उस मोटे आदमी पर हमला कर देता है और कहता है कि नायन पर मेरे लिए एक ब्लास्ट कर दो, और हमला सीधा जाकर उस मोटे आदमी पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो मोटा आदमी उड़कर दूर जाने लगता है। ये सब देखकर
प्रिंस लिन काफ़ी घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि कैसे। तभी क्वीन शो आकर उनके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का लगा देता है, जिसकी वजह से प्रिंस लिन हवा में उड़कर बहुत दूर जाने लगते हैं। और ये सब देखकर क्वीन शो कहता है कि क्या तुम्हें मारना मेरे लिए कोई गलत बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंशो के मुक्के की वजह से प्रिंस लिन बहुत दूर जाकर अपने मुक्के पर गिर जाते हैं। फिर वो उठकर बहुत चिल्लाते हुए गुस्से में कहते हैं कि तुम इतना भी एरोगेंट मत बनो, एल्डर हम जल्दी से आओ, आप तुम अभी नहीं करोगे तो फिर तुम कब करोगे। तभी अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर निकलता है और कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, आपको अपनी हार मान लेनी चाहिए, आप मेरे अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, और अगर मैं ड्रैगन एलिफेंट किंगडम का पक्ष नहीं लेता तो मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी कि मैं तुम जैसे कमजोर आदमी के खिलाफ एक्शन लूं। उस बूढ़े आदमी को देखकर लाओ गाओ काफी डर जाता है, घबराते हुए कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, भूतकाल में हंग ट्रैवल कर रहा था पूरा ड्रैगन एंड एलिफेंट किंगडम और एक्सप्लोर कर रहा था 18 स्टोरी हिल केव, और उसमें वो बहुत ही सीरियसली इंजर हुआ था और उसको ड्रैगन एलिफेंट किंगडम ने मदद की थी, और उसे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, और अब वो कल्टिवेट करता है एक स्पेशल इविल पावर को, जिसकी मदद से वो आदमियों की स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह चूस लेता है। और कई लोग तैयार नहीं होते कि वो होंगलोंग को उकसाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने हाओलोंग के साथ फाइट की तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी, उनका कल्टीवेशन बेस भी तबाह हो जाएगा, और तो और उनकी जान भी उसमें जा सकती है। और लाओ आगे कहता है कि सन ऑफ गॉड, आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया।